मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, उसकी 172 नंबर की गाथा है। और उसमें जो टीका में प्रकरण आया कि जो केवल निश्चयावलंबी हैं उनका क्या प्रवर्तन है। अज्ञानी है ना वे, केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल वह बताते हैं। तो वह अपन ने कल और परसों टीका में से उसकी चर्चा स्वाध्याय की थी। गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है वहाँ से अपन देखते हैं। इसमें पेज नंबर 564 है हिंदी में, गुजराती में 431। देखो, जो केवल निश्चयावलंबी हैं, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले बरतते हुए यानी व्यवहार के जो दया दान व्रत के परिणाम, निश्चय का तो भान है नहीं और व्रत आदि के परिणाम से विरक्त हैं। तो विरक्त हैं का अर्थ क्या? क्या व्रत आदि के परिणाम कर नहीं रहे ये कहना है कि ये नहीं कहना है। व्रत आदि के यानी निश्चय का, स्वरूप का, अपने चैतन्य परमात्मा का तो भान है नहीं, और जो व्रत आदि के परिणाम मोक्ष मार्गी को उनकी भूमिका में होते हैं उनसे ये विरक्त हैं, अर्थात ये होते ही नहीं। हाँ, तो ये जो बंद है इनकी ज़रूरत नहीं, होते ही नहीं। तो कहा यह नहीं बंध के कारण हैं, ऐसा ही मानता है और कहता है। क्या कि जो मोक्ष मार्गियों के चौथे, पाँचवें, छठवें गुण स्थान में होने वाली भूमिका प्रमाण के शुभ राग यानी भगवान की भक्ति आदि जिन धर्म की प्रभावना व्रत आदि के परिणाम होते हैं उन्हें वह बंध के कारण हैं ऐसा मानता है, ऐसा कहता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हमने कहा कि किसने इनकार किया? बंध के ही कारण हैं, और मानते हो सो ठीक है और कहते हो सो ठीक है, पर वे होते ही नहीं, ये कहाँ से लाए? फर्क आया समझ में? यहाँ बहुत सावधानी से समझना है कि दया दान व्रत के परिणाम व्यवहार के, अब व्यवहार किसको होएगा कि जिसको स्वरूप की प्राप्ति रूप निश्चय परिणति में प्रकट हो गया है, जिसकी परिणति में असली वास्तविक मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है, उसके जो रागादि शेष हैं वे रागादि व्यवहार होते हैं। कौन से? कि दया दान व्रत के परिणाम। अब ये केवल निश्चयावलंबी कहाँ भूल कर रहा है कि स्वयं को तो निश्चय स्वरूप अपने चैतन्य परमात्मा का भान नहीं, ज्ञान नहीं, पहचान नहीं, श्रद्धा नहीं, और जो मोक्ष मार्गियों को होने वाले दया दान व्रत आदि के परिणाम रूपी व्यवहार उसको बंध का कारण कहता है और मानता है। तब गुरुदेव श्री ने कहा कि हमने कब इनकार किया कि वे बंध के कारण नहीं हैं, अथवा उन्हें बंध के कारण मत मानो। बंध के कारण ही हैं,
बंध के कारण ही जानो, लेकिन वे होते हैं यह तो मानना होगा। तुम तो ये कहते हो कि वे होते ही नहीं, है ना, तो होना ही नहीं चाहिए, चाहिए तो वैसे ही नहीं, पर होते ही नहीं। अब उसे छोड़कर अशुभ करता है ना। अब उसके सामने प्रश्न है, ये ऊपर कहा ना व्रत आदि के परिणाम से विरक्त है। अब ये विरक्त का अर्थ अपने को समझना पड़ेगा। विरक्त का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि तू कुछ व्रत आदि खुद तो करता नहीं, तो खुद के करने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि अज्ञानी क्या व्रत करेगा। यहां विरत नहीं, विरक्त है का अर्थ है कि दया दान व्रतादि के परिणाम मोक्ष मार्गी को होते हैं और वे होते हुए जानने में आते हैं। होते ही नहीं, ये जो तुम्हारी मान्यता है ये दूषित मान्यता है, ये अज्ञान रूप मान्यता है, ये मिथ्यात्व रूप मान्यता है। तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं माने होते ही नहीं, यह नहीं लिखा है ना, इसका अर्थ कि वे दया दान व्रत आदि के परिणाम होते ही नहीं, बंध के कारण है ऐसा कहे, बंध के कारण माने और कहे। तो कहा तो गुरुदेव श्री ने अब दो प्रश्न रखे उसके सामने कि हमने कब इनकार किया कि वे बंध के कारण नहीं है, कौन इनकार करता है। लेकिन तू जो अभी अशुभ कर रहा है उसे छोड़कर, अब यहाँ छोड़कर का अर्थ भी समझना पड़ेगा। किसे छोड़कर, कि स्वरूप का भान तो किया नहीं है, और जो मोक्ष मार्गी के शुभ भाव होते हैं सो मानता नहीं है, उसे छोड़कर तुम तो अशुभ कार्यों में, अशुभ वृत्ति, अशुभ विकल्पों में प्रवर्तन कर रहे हो, तो तुम उन्हें बंध का कारण कह रहे हो। हमने कहा हाँ, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो क्या यह बंध का तीव्र कारण नहीं है। नहीं, एक जितनी चर्चा अपन ने 2 दिन में करी, तो हो सकता है 2-4 दिन लगे इसमें, लेकिन ये एक एक बात खिल जाएगी बिल्कुल गुरुदेव के द्वारा। तुम कौन सा अशुभ कर रहे हो कि जो कुछ भी खाना कमाना भोगना आदि वो तो है ही, और ये मिथ्यात्व का पोटला रूप जो अशुभ है, क्या ये तीव्र बंध का कारण नहीं है। जो तुम मोक्ष मार्गी को होने वाले शुभ भाव को बंध का कारण कहते हो सो ठीक है, लेकिन वे होते ही नहीं, ये कहाँ से लाए। बहुत गंभीर है इतनी सी 4 पंक्ति। यहां से अर्थ ये नहीं निकलेगा कि परिणाम से विरक्त है, यानी खुद नहीं कर रहा। अब खुद करने की तो जिनवाणी में ही नहीं लिखी। अज्ञानी शुभ राग करे ऐसा लिखा ही नहीं, अथवा उसके शुभ राग करे माने होता तो है, पर उसके शुभ राग को व्यवहार कहा जाता है ऐसा तो जिनवाणी में कहा ही नहीं। अज्ञानी के किस शुभ राग को व्यवहार कहते हैं, जब निश्चय नहीं तो व्यवहार कहां से आया। तो करता नहीं है, ये दूषण नहीं है तेरा। होते हुए जो मोक्ष मार्गी की भूमिका में होते हुए परिणाम है उनको तुम स्वीकार नहीं करते, दूषण ये है। और स्वयं अशुभ में प्रवर्तन करते हो, उन्हें बंध का कारण गिनते हो सो ठीक, लेकिन तुम जो करते हो वो क्या मुक्ति का कारण है। ये दूषण है। समझ में आया। और कहेंगे, अभी तो बहुत खुलासा आएगी, पर अपने को एंगल सही पकड़ना है। भले पहली पंक्ति से पढ़ना शुरू करो, पर डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो गुरुदेव आगे आगे जो कहेंगे वो अपने ख्याल में आता जाएगा। सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते। देखो शब्द आ गया, विरक्त बुद्धि वाले। बुद्धि में वे राग आदि जो मोक्ष मार्गी को होते हैं वो होते ही नहीं, ऐसी विरक्तता इसने बुद्धि में स्थापित की है।
तो सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में है, तो आडंबर ही, लेकिन होता है। सो इसने स्वीकार न किया तो वो विरक्त बुद्धि वाला है, उसमें वर्तते हुए अब और इसकी असली भूल, आँखों को अधमुंदा रखकर, हाँ मानो कुछ ध्यान किया है, भान तो कुछ है नहीं अंदर, ऐसे ही आधी आँख, फिर हाँ बस मैं तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, अनादि अनंत, हाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, सिद्ध समान शुद्ध हूँ अभी के अभी। तो जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसा ही पर्याय में मान के बैठ गया, ये भूल है। भूल ये है, मतलब भूल का मूल ये है। सकल क्रियाकांड के आडंबर से विरक्त, यहाँ सकल शुभ क्रियाकांड के आडंबर, हाँ वो क्रिया का कर्म कांड माने शुभ क्रिया ही है, वो क्रिया कर्म कांड का आडंबर वो शुभ क्रिया ही है। पूर्व में कह भी चुके हैं इसी गाथा की टीका में, ये क्रिया कर्म कांड का आडंबर और आएगा, और यही पंक्ति यही शब्द फिर आएंगे कि आधी आँख खोली है आधी बंद है, आँखों को अधमुंदा रखकर कुछ भी स्वय बुद्धि से, है ना, स्वयमति कल्पना, नीचे शब्द आ गया है, स्वय बुद्धि से अब लोग कर यथा सुख रहते, यथा सुख रहते मतलब बस इसमें ही हम तो, हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया, हाँ कुछ है नहीं, स्वरूप की प्राप्ति नहीं, स्वरूप के आनंद की कणिका भी परिणति में जागृत हुई नहीं, संचेतन में आई नहीं, स्वाद रूप हुई नहीं, और बस हमारा तो ऐसा ही है, हम तो हाँ बस यथा सुख रहते हैं। और खुलासा है वो अमृतचंद्र आचार्य की, अमृतचंद्र आचार्य की मूल लाइन है, आँखों को अधमुंदा रखकर कुछ भी स्वय बुद्धि से अवलोक कर यथा सुख रहते हैं। हाँ वो सब मूल टीका है, और जितने बारीक हैं उसके मुकाबले बारीक दिख रहे हैं वो गुरुदेव का स्पष्टीकरण है। स्वयमति ये ब्रैकेट में आया है यहाँ से, उसी का अर्थ स्वयमति कल्पना से कुछ भी भास की कल्पना करके, यानी कैसे करता है ये, अंदर में लाल दिखता है, पीला दिखता है, सफ़ेद दिखता है, पर अब ये तो धूल है भाई, लाल पीला नीला किसके किस गुण वर्ण गुण की पर्याय है, और वर्ण गुण आत्मा में कहाँ से आया भाई साहब, कुछ तो लगाओ यहाँ की, धौला हो गया, एकदम प्रकाश प्रकाश हो गया, झपकारा सा हो गया, है ना, क्या किया, कुछ नहीं किया, शास्त्र से पढ़ा, पढ़कर अपने को पर्याय में ही परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध समान मानने लग गया, सिद्ध समान क्या सिद्ध ही मानने लग गया, और आँखें अधमुंदी हैं, और अधमुंदी आँखों में कुछ भी कल्पना करता जा रहा है, और फिर वहाँ प्रकाश प्रकाश हो गया मुझे सम्यक दर्शन हो गया। भाई बड़ी बड़ी भूलें हैं, कहाँ कहाँ ये जीव अटक जाता है, अनादि से यूं ही थोड़ी संसार में भटक रहा है भाई साहब। अनादि माने पीछे का अनंत काल, कितने के अनंत पंच परावर्तन निकल गए, एक परावर्तन का हिसाब लगाओ तो आपके बुद्धि में न बैठे। सबसे छोटा द्रव्य परावर्तन, कोई जगत का ऐसा परमाणु नहीं, अनंत परमाणुओं में कोई जगत का ऐसा परमाणु नहीं जो इसके संयोग में ना आया हो। जब जगत के सर्व परमाणु इसके संयोग में आ चुके हों तब एक द्रव्य परावर्तन होता है, सबसे छोटा। उससे बड़ा क्षेत्र परावर्तन, फिर काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, और ऐसे अनंत परावर्तन। तो ये ऐसे ही थोड़ी भटकता रहा,
कुछ ना कुछ प्रकार की स्वयंमती कल्पना से यह अपने को कभी धर्मात्मा, कभी रागी, कभी द्वेषी, कभी पापी, कभी पुण्यात्मा मानकर, जबकि न ये पुण्यात्मा है, न पापात्मा है, न ये वो अलग रागी है, न द्वेषी है, ये तो वीत राग स्वरूप स्वयं संवेदन ज्ञान रूप है स्वरूप से, और पर्याय दुख रूप है, मलिन है, उपरक्त है। देखो बहुत इसमें गुरुदेव ने सबकी खबर ले ली, ध्यान करके उसमें से। अब क्या ध्यान करने बैठ गया, कुछ आत्मा का पता नहीं, तत्व का निर्णय नहीं, द्रव्य गुण पर्याय को भी वास्तव में बराबर रीति से जानता नहीं, परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, परिभाषा तो याद कर ली, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो द्रव्य के सर्व क्या अनंत वो सर्व अवस्थाओं में और उसमें पाया जाए सो गुण कहते हैं, गुणों के कार्य को पर्याय सब याद हो गया। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय समझना पड़ती है, याद नहीं करना पड़ती है। अब उसको तो जानता नहीं और ध्यान करने बैठ गया और ध्यान के शिविर चला दिए आजकल तो। अब फिर वो ध्यान करने बैठा है, अब ध्यान में क्या दिखेगा इसे, लाल पीले ही देखा। अब लाल पीले को ही उसने हाँ मुझे थोड़ा ये बात पढ़ के याद आ गई। वही योग में एक ऐसा कुछ कराते हैं कि ऐसे आँखों को बंद कर लो, आँखों को इनसे ढक लो, अब अंधेरे में देखो क्या दिखता है अंधेरे में अंधेरा दिखता है, अंधेरे में क्या दिखता है, अंधेरे में अंधेरा दिखता है। अब ये कुछ अता पता है नहीं, इसने अनादि से मूर्तिक पदार्थों को ही देखा जाना है, उनका ही इसको ज्ञान वर्तता है। सो कोई मूर्तिक भाव को ही ये सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप मान लेता है। हो ही नहीं सकता। झबकारा दिखाई देता है, आँख में प्रकाश दिखाई देता है। अब तो आँख ऐसे ऐसे होती है, अरे झबकारा दिखाई दे वो झड़का है भाई। प्रकाश बताओ किस गुण की, किस द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल की। समझ में आया? नीचे फुटनोट में है, यथा सुख नाम इच्छा अनुसार, जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे यथेक्ष रूप से, यानी अब उसकी खुलासा कि जिन्हें द्रव्यार्थिक नय के यानी निश्चय नय के विषय भूत शुद्धात्म द्रव्य का, भगवान शुद्ध स्वरूप के द्रव्य का, सम्यक द्रव्य का। अब देखो शब्द गुरुदेव का ध्यान देना, गुरुदेव ने लिखा नहीं कुछ भी, बोला तो इतना सटीक बोला है कि टीका सी हो गई वो, देख लो। भगवान शुद्ध स्वरूप है ना, उसका द्रव्य स्वभाव, द्रव्य का माने उसके द्रव्य स्वभाव का सम्यक श्रद्धान या अनुभव नहीं है। चैतन्य भगवान आत्मा निर्मल स्वरूप का अनुभव, उसका अनुभव या सम्यक्त है नहीं, एक बात। दूसरी बात, उसके लिए उत्सुकता या प्रयत्न नहीं है। अपन ने चर्चा की थी कि निश्चयावासी के दो लक्षण मोटे मोटे सामने आ जाते हैं। एक तो स्वरूप का भान है नहीं, और उसके भान के लिए, श्रद्धान के लिए, आस्वादन के लिए कोई उत्सुकता नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई उद्यम नहीं। अंतर में मेरा स्वरूप ये है, ऐसी उत्सुकता या जिज्ञासा या प्रयत्न भी जिसे नहीं है। ऐसा होने पर भी निज कल्पना से अपने में किंचित भास होने की कल्पना करके, हमको तो भास हो गया, हम तो ज्ञायक भगवान का, हमको तो दर्शन हो गया। कैसे हो गया? प्रकाश हुआ था। अब ये बताओ, प्रकाश स्वरूप है कि ज्ञान स्वरूप है? आनंद स्वरूप है कि झबकारा स्वरूप है? ये बहुत हैं।
मैं आपको लिखी दिखा दूंगा ये वाली बातें, मेरे पास लिखी आई हैं, लिखी हुई दिखा दूंगा आपको। आप पूछ रहे थे ना भाई साहब, कोई ऐसे होते हैं क्या? ऐसी लिखी हुई है, फलाने फलाने व्यक्ति यहाँ के रहने वाले आजकल वहाँ रहते हैं, इस प्रकार रहते हैं, ऐसे रहते हैं, और उन्हें एक दिन ऐसा प्रकाश दिखाई पड़ा और ये हुआ ये हुआ। पढ़ी है मैंने, यहीं कहीं यहीं पुस्तक थी। निश्चिंत रूप से स्वच्छंद पूर्वक वर्तते हैं, क्या मानकर हम तो ज्ञानी हैं। अब और उसकी आगे की कहानी सुनो। हम तो ज्ञानी हैं, प्रकाश का झपकारा हमने देख लिया है, हमारे अब कुछ पाप नहीं लगता। क्यों? ज्ञानी को बंध नहीं है। किसने कहा? कि भगवान ने कहा है। कहाँ कहा? कि समय सार में कहा है। परंतु किसे भाई सुनना, ज्ञानी हैं हम ये मानकर बैठा है, अपने में किंचित भास होने की कल्पना करके निश्चिंत रूप से स्वच्छंद पूर्वक वर्तते। हाँ, अब ये स्वच्छंदता का अर्थ भी समझना पड़ेगा। ये जो अर्थ गलत चल पड़े हैं ना, वो सबके समझना पड़ेंगे। क्या स्वच्छंदता है? ये स्वच्छंदता है कि स्वरूप की प्राप्ति का न कोई प्रयत्न है, न उसकी कोई जिज्ञासा है, न उसकी कोई उत्सुकता है, और हमको तो स्वरूप प्राप्त हो गया सो निश्चिंत हो गया है। अब निश्चिंत हो गया है और बंध हमको होता नहीं। तो जो हो रहा है, अभी तो क्रमबद्ध वालों की भी खबर लेंगे, जो हो रहा है वो सब क्रमबद्ध में हो रहा है। क्रमबद्ध ऐसा ही है, ऐसा ही क्रमबद्ध है। ऐसा एक बहुत पुराना दृष्टांत कभी चर्चा में आया था। अपने यहाँ वो आते थे ना, हिम्मत भाई जोवालिया आए थे एक बार, आपको याद होगा भाई साहब, हिम्मत भाई जोवालिया ऊंचे से। तो वो इस पे बात करते थे क्रमबद्ध में, कि ये अज्ञानी क्या करे कि सब्जी मंडी गया और आलू खरीद लिए। अब किसी ने कहा भाई तुम आलू क्यों ले जा रहे हो? वो तो क्रमबद्ध में आना था सो आ गए। ये क्रमबद्ध हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, ये द्रव्य दृष्टि की चीज़ है। द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेने से क्रमबद्ध का निर्णय होता है। ज्ञानी, अब इसकी एक पॉइंट तो आपको अपना यहाँ आ गया। देखो बिल्कुल लिख लो, यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यार्थिक नय नाम निश्चय नय अर्थात शुद्ध नय का विषय भूत अपना त्रिकाली भगवान आत्मा सत साहिब, उसका तो भान नहीं श्रद्धान नहीं, और उसके भान श्रद्धान के लिए कोई उत्सुकता या प्रयत्न नहीं है। पॉइंट 1। अब दूसरा, पेज नंबर 565 देखो। ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीवों को अंतर के आत्मा के स्वभाव की दृष्टि, ज्ञान और अनुभव होने पर भी पहली दशा में आगे बढ़ता हुआ नहीं, इसलिए पहली प्राथमिक भूमिका आगे बढ़ता हुआ है तो होता ही है, लेकिन वो गुण स्थान नहीं बढ़ता हुआ है। आंशिक शुद्धि के साथ साथ भूमिका अनुसार शुभ भाव भी होते हैं। ल्यो रमण भाई, आया है ना, होता है, आता है, वो अलग बात है। अब शुभ भाव छोड़कर अशुभ करे, समझ में आया? शुभ भाव भी होता है, इस बात को श्रद्धते नहीं है, ये पॉइंट है। इसे देखो, यहां से फिर दोबारा पढ़ो। ज्ञानी एकदम ऊपर दिख रहा होगा आपको, एकदम राइट कॉर्नर में है ना। ज्ञानी मोक्ष मार्गी जीवों को, कौन को होते हैं? ये दया दान व्रत आदि के परिणाम जिन्हें जनागम में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, वे किन को होते हैं? कि ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी जीवों को। इसको होने लगे ये तो कहा ही नहीं है। हाँ, ये है ना, हम
निश्चयाभासी नहीं हो जाएं तो हम थोड़े ये परिणाम में भी परिवर्तन करें तो निश्चयाभास से बच जाएंगे, ऐसे नहीं बचते। निश्चयाभास से बचना हो तो अगला पॉइंट आएगा तब चर्चा आएगी, लेकिन अभी भी सुन लो। निश्चयाभास से बचना हो तो निश्चय का विषयभूत जो अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, उस तत्व का यानी आश्रयभूत तत्व का और अनाश्रयभूत तत्व का यथार्थ निर्णय करके आश्रयभूत का आश्रय लो, और उस आश्रय के लेने के उपरांत जो कुछ भी भगवान की भक्ति, पूजा, बहुमान आदि के भाव, व्रत आदि के भाव, भूमिका प्रमाण होते हैं, वे होते हैं सो तेते काले जानेला प्रयोजनवान हैं। उस काल में जाने हुए प्रयोजनवान हैं, बस ये स्वीकार कर। ये क्या करता है कि जाने हुए प्रयोजनवान हैं ऐसा ना जानकर करने के लिए उसमें उद्यत हो जाता है और समझता है कि मैं निश्चयाभास से बच जाऊंगा, तो उभयाभास में पहुंच जाता है। किसको होते हैं वे? शुभ राग रूपी व्यवहार, ज्ञानी धर्मात्मा को, है ना। उसको आंशिक शुद्धि के साथ साथ बोल्ड अक्षर भूमिका अनुसार शुभ भाव भी होते हैं, वो अलग बात है। अब इस बात को श्रद्धते नहीं, ये दूसरा लक्षण लिख लो यहाँ, निश्चयाभासी का दूसरा लक्षण कि अपने को शुभ भाव होना चाहिए, ये नहीं श्रद्धते। ये थोड़ी कहा मोक्ष मार्गी जीवों को जो पूर्णता नहीं हुई होने से जो उनकी भूमिका प्रमाण में शुभ राग व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया, वैसे राग आदि मर्यादित होते हैं, उन्हें नहीं श्रद्धता। ये दो काम इसकी गड़बड़ी के। स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, उसके लिए प्राप्ति के लिए उत्सुकता नहीं है, और मोक्ष मार्गी जीवों की परिणति में होने वाले व्यवहार को स्वीकार नहीं करता। इतनी बात है। शुभ भाव नहीं, शुभ भाव नहीं, शुभ भाव नहीं, नहीं शुभ भाव तो बंध का कारण है। हाँ, बंध का ही कारण है, पर होता है ना, परंतु शुद्ध में आया नहीं है और शुभ भाव को है नहीं और कर्म होता ही नहीं, तब तो जाएगा कहाँ? क्या अशुभ में ही है। समझ में आया? और आगे बढ़ते हैं। देखो 566 यहाँ से क्रमबद्ध वालों की बात ली। देखो थोड़ा इसमें से पढ़ लेते हैं। ये यहाँ से पढ़ लो, पेज नंबर 566 है। योग्यता, पर योग्यता का जानने वाला कौन? कि जानने वाले को जाने बिना योग्यता की पर्याय को जाना किसने? ये क्या कहे? सब क्रमबद्ध है, सब योग्यता अनुसार होता है। जो हो रहा है ना, पाप हो रहा है, योग्यता अनुसार हो रहा है। मिथ्यात्व चल रहा है, योग्यता अनुसार चल रहा है। मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, योग्यता अनुसार हो रहा है। वो नहीं कहता मिथ्यात्व है मुझे, पर अपन बात करते हैं। तो जो कुछ हो रहा है वो योग्यता अनुसार हो रहा है। तो योग्यता की पर्याय को तूने जानने वाला है किस? कौन है ना? देखो जानने वाले को जाने बिना, ये है ना जानने वाला, ये ज्ञायक भगवान है ना, इस ज्ञायक भगवान को जाना ही नहीं और योग्यता की पर्याय को जाना किसने? पर्याय पर निगाह जमा कर बैठा है और फिर योग्यता की बात करता है। पर्यायगत योग्यता, क्रमबद्ध परिणमन, ये वाली बात का स्वीकार उसको ही वास्तविक है जिसको पर्यायों से भिन्न अपने द्रव्य स्वभाव का स्वीकार हुआ है। हमारी योग्यता थी तो हुआ, हमारी योग्यता थी तो हुआ,
परंतु योग्यता की पर्याय का ज्ञान, द्रव्य के ज्ञान बिना योग्यता का ज्ञान सच्चा आया कहाँ से? समझ में आया? ऐसी बात है ये तो। द्रव्य के स्वरूप के ज्ञान बिना क्रमबद्ध का अकर्तापना टलता नहीं। अब ये शब्द बहुत गंभीर यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत किया, क्योंकि वो शब्द यहाँ जरूरी है। द्रव्य का स्वरूप कैसा? ज्ञाता दृष्टा। कैसा है ये आत्मा? ज्ञाता दृष्टा। इसमें तो कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है ना। आत्मा क्या है? उसका स्वरूप के ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा के ज्ञान बिना, द्रव्य का स्वरूप के ज्ञान बिना माने ज्ञाता दृष्टा के ज्ञान बिना, ज्ञाता दृष्टा के ज्ञान बिना माने अकर्ता स्वरूप को जाने बिना। ज्ञाता माने जानने वाला, तो जानने वाला करने वाला नहीं होता है ना। जो करने वाला वो जानने वाला नहीं होता। हाँ, पंडित जी ने लिखा है बनारसी दास जी, जो जाने करता नहीं होई, करे कर्म सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा। हाँ, जो जाने करता नहीं होई, जो करता जाने नहीं सोई। अब ज्ञाता स्वरूप के ज्ञान बिना क्रमबद्ध का अकर्तापना, ये समझो क्या बात कहना चाहते हैं। क्रमबद्ध का अकर्तापना, क्रमबद्ध का अकर्तापना क्या होता है? आत्मा का अकर्तापना, आत्मा का ज्ञातापना, ये बात समझ में आती है। क्रमबद्ध का अकर्तापना यानी क्रमबद्ध पर्याय से जो अकर्तापने की सिद्धि की है, वो अकर्तापना टलता नहीं और कर्तापना तेरा बना हुआ है। टलता नहीं माने तेरे क्रमबद्ध के नाम पर अकर्तापने को प्राप्त होता नहीं और कर्तापना तेरा छूटता नहीं, और कहे कि मैं क्रमबद्ध को मानता हूं, ऐसा हो नहीं सकता। क्रमबद्ध का मानने वाला अकर्ता है। अकर्ता है माने ज्ञाता है। राग और पर की क्रिया का अकर्ता है, और जानने वाला, देखने वाला, इसने क्रमबद्ध को माना है। जिसने अपने ज्ञाता स्वभाव को अर्थात कर्ता स्वभाव को स्वीकार किया, वह वास्तव में रागादि भाव का अकर्ता हुआ, पर द्रव्य की क्रिया का अकर्ता हुआ, और क्रमबद्ध परिणमन ही है सर्व जगत के द्रव्यों का, इस बात का निर्णयधारी हुआ। वो है ही नहीं, द्रव्य स्वभाव को जानते नहीं, अकर्ता स्वभाव नाम ज्ञाता स्वभाव को पहचानता नहीं। सुबह ही आई थी चर्चा कि इच्छा अनुसार नहीं हो तो क्रमबद्ध का झंडा उठा लो, और अपनी इच्छा अनुसार हो तो हमने किया ये वाला झंडा उठा लो, तो दो झंडे तो नहीं चलेंगे। वहाँ अपनी होशियारी बताए। इस साल पूंजी थी 1 करोड़, अगले साल हो गई 2 करोड़, मैंने किया, और 2 करोड़ का घाटा लग के रह गई 50 लाख। अब क्रमबद्ध में ऐसा ही था, ऐसे तो नहीं चलेगा। गुरुदेव ने तो एक का देखो क्या यहाँ प्रसंग बताया है। ऐसी भाषा करे, हमारे ऐसा ही होने वाला था, हमारे तो ऐसे ही होने वाला था। ऐसे ही होने वाला कहने वाला तू कहाँ से आया, पहले ये बता। खबर लिए, ये ऐसे कहते हैं खबर लेना। हमारे तो ऐसे ही होने वाला था। एक व्यक्ति ने विवाह किया, पुनर्विवाह किया, कहे ये तो क्रमबद्ध में आने वाला था, परंतु तुझसे ऐसा नहीं बोला जाता, यानी तेरे को अधिकार नहीं है ये बोलने का। गजब करता है, समझ में आया? देखो और भी चर्चा नीचे इसी की 5 पंक्ति छोड़कर। ये ज्ञाता दृष्टा यानी अकर्ता,
ये ज्ञाता दृष्टा वह क्रमबद्ध को जानता है और योग्यता को जानता है, ऐसी बात है। अब ये पंक्ति जो अंडरलाइन की है समझना अच्छे से। अकर्तापना सिद्ध करने क्रमबद्ध की बात जिनागम में कही गई है। हाँ, क्रमबद्ध सिद्ध करने के लिए अकर्तापने की बात नहीं की गई, या क्रमबद्ध सिद्ध करने के लिए क्रमबद्ध की बात नहीं की गई। कैसे कहा गुरुदेव ने? 308 से 311 गाथा समय सार परमागम, उसकी उत्थानिका में कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, अब आत्मा का या जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं, है ना। और टीका में लिखा, हाँ, प्रथम तो अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। ऐसा ही लिखा है ना। और उत्थानिका में क्या लिखा? अब आत्मा का अकर्तापना सिद्ध करते हैं। तो अकर्तापना सिद्ध करने को ये क्रम नियमितता बताई है, क्रम नियमितता बताने को क्रम नियमितता नहीं बताई। ये बहुत समझो, ये सूत्र वाक्य है। ये क्रमबद्ध की चर्चा है ना, देखो कहाँ कहाँ है। कार्तिकेय अंतरेक्षा में है, समय सार की सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभ की 4 गाथाओं में है, प्रवचन सार में है, पंचास्तिकाय में है, सब जगह है। तो वो जो चर्चा है उसमें मूल हार्द क्या है? अकर्तापने की सिद्धि। हाँ, अकर्तापना सिद्ध करना, अकर्तापना सिद्ध करने क्रमबद्ध लिया है, क्रमबद्ध सिद्ध करने के लिए क्रमबद्ध नहीं लिया है। भगवान आत्मा पर का भी अकर्ता है। अब गंभीर है बात, देखो, भगवान आत्मा पर का भी अकर्ता है, और आया हुआ राग उसे करूं ऐसा उसके स्वरूप में नहीं, कर ही नहीं सकता। इसका न्याय है, गुरुदेव के ही स्पष्टीकरण में आया है कि जो राग उत्पन्न हो गया, तो राग उत्पन्न हो गया तो हो गया, उसे तुम करो कैसे? और जो हुआ नहीं है उसे करो कैसे? जो हो ही गया जो होना है वो हो गया ना भाई। बाहर वो पेड़ हिलता है तो हिलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा वाला भाव तो उत्पन्न हो ही गया। अब उसे मैं करूं कि नहीं करूं, ये तो तेरे दरअसल में वो समझ की और श्रद्धान की गड़बड़ी है। तो फिर क्या है? अरे ये जो राग उत्पन्न होता है उसे करूं ऐसा मेरे स्वरूप में नहीं है, लेकिन राग पर्याय में भी नहीं होता ऐसा जो तुम मान लोगे तो निश्चावलंबी वाले दोष नंबर 2 में चले जाओ। जी लिख रखे ना अपन ने 2 यहाँ। ऐसे आत्मा का, कैसे आत्मा का? जिसे राग को करूं ऐसा जिसके स्वरूप में ही नहीं, ऐसे आत्मा का अकर्तापना साबित करने से उसकी क्रमबद्ध की पर्याय को वहां सिद्ध किया है। देखो पर्याय में राग नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है। जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होगा तब तक पर्याय में राग तो उत्पन्न होता है। अब वो जो पर्याय में जो राग उत्पन्न होता है उसे करता कौन है? अब अपन इस पे विचार कर लो। जो पर्याय में राग उत्पन्न होता है उसे करता कौन है ना?
जैसे अभी 4:20 हुए हैं, तो अभी 10 मिनट तक चलेगा कि 15 मिनट तक चलेगा, ऐसा जो परिणाम आया हो, तो वो परिणाम किसने किया, अपन इस पे बात करते हैं। या स्वाध्याय सुनने चलो 3:30 बज गए, ये परिणाम किसने किया, किसने किया, है ना? वो परिणाम अपने जन्म क्षण में अपनी उस समय की पर्याय रूपता में स्वतः प्रकट हुआ है। कर्म ने किया नहीं, घड़ी ने किया नहीं, आत्मा से हुआ नहीं। सत है, अहेतुक है, अहेतुक है। तो अब ये होता हुआ, अब यहाँ क्या कहना है कि होते हुए राग परिणाम तो हैं और आत्मा उन्हें करता नहीं है, तो फिर आत्मा क्या करता है कि आत्मा जानता है, तो ऐसे करके ज्ञातापना सिद्ध हुआ और अकर्तापना सिद्ध हुआ। हाँ, 320 गाथा अपने चलने वाली है 10 लक्षण में, वही गाथा गुरुदेव श्री के प्रवचन है ध्येय पूर्वक गेय में, वो चलेंगे सुबह शाम, और अपने गायक जी उसी का स्पष्टीकरण दोनों समय चलेगा अपना। देखो बहुत अच्छा विषय है वो। तो अकर्तापना कैसे सिद्ध हो गया जय कुमार जी भाई साहब, कैसे सिद्ध हो गया? ये क्रमबद्ध की सिद्धि में अकर्तापना कैसे सिद्ध हो गया कि जो पर्यायों का प्रति समय होता हुआ प्रवाह है, एक उत्पन्न एक विनष्ट, एक उत्पन्न एक विनष्ट, इसे कौन कर रहा है कि परद्रव्य के वो कर नहीं सकता, तो आत्मा कर रहा है कि आत्मा नहीं कर रहा। वे परिणाम अपनी क्रम नियमितता से स्वतः पर्याय रूपता में उत्पन्न होते हैं। आत्मा तो उनका अकर्ता है, अर्थात ज्ञाता है। ये सिद्ध किया क्रमबद्ध। क्रमबद्ध से अकर्तापना कैसे सिद्ध हुआ? ये ऐसे सिद्ध हुआ। समझ में आया? ये तो ऐसा होने वाला था, ऐसा विकल्प आने वाला था। अब देखो यहाँ कान पकड़ा अपना सबका। देखो ये तो ऐसा होने वाला था, ये तो ऐसा विकल्प आने वाला था। हम तो स्वाध्याय सुनने गए थे, तो वहाँ तो हमें पता नहीं क्यों दुकान का विकल्प आ गया, वो तो आने वाला था। भाई तेरी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि पर्यायों पर जमाए बैठा है, और फिर पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करने का तूने ठेका लिया या अपने को क्रमबद्ध वाला मानता है। हम कहते हैं कि इस अकर्ता स्वभाव को तूने जाना, पहचाना और श्रद्धा में लिया कि नहीं। मूल बात है ये, मूल बात है। अपने तो चला लिया ना एक क्रमबद्ध का, शायद 2 साल हो गए, 2 साल पहले क्रमबद्ध की वो पूरी एक पुस्तक थी जिसमें गुरुदेव श्री के बहुत सारे प्रवचन, प्रश्नोत्तर और उनके बोल सब का संकलन था ना, उसमें सब चर्चा आ चुकी है। हाँ, तू कहाँ खड़ा है? पर्यायों में खड़े खड़े राग में खड़ा है और विकल्प आने वाला था वो आया। अरे आया कहाँ से तुझे? वह स्वच्छंदी है। लो, इसको स्वच्छंदी बोला, क्रमबद्ध वाले को स्वच्छंदी बोला। क्रमबद्ध वाले को क्यों स्वच्छंदी कहा? अरे तू पर्यायों में खड़ा रहकर, राग में खड़ा रहकर इस वीतरागता की बातें करने आया। वो तो होने वाला था, वो तो होने वाला था, वो जो होने वाला था वही हुआ है। तो तेरा ये सारा कथन सच्चा होने पर भी तेरे लिए मिथ्या है, क्योंकि पर्याय तो वास्तव में अपने समय पर ही उत्पन्न होती है और तेरे लिए मिथ्या है। वो स्वच्छंदी है, बचाव करे कि हमारी भूमिका में ऐसा होता है, अमुक होता है, अमुक होता है। शास्त्र में नहीं आया क्या, है ना? वो भूमिका की बातें करे। अब तुम, तेरी कौन सी भूमिका? राग में खड़े खड़े किस भूमिका की बात करते हो तुम? तुम्हारा अभी मोक्ष मार्ग में एडमिशन भी नहीं हुआ और तुम कहो कि इस स्कूल के बच्चे
फलाने तरह की ड्रेस और फलाने तरह का बस्ता और फलाने तरह के शूज पहन के आए हैं और ये टाई लगा के आए हैं, वे भी तो लगाएं, हम भी लगाएंगे। अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं सब स्टेथोस्कोप लटकाए घूम रहे, हम भी लटकाएंगे। हमारी भूमिका में ऐसा होता है, हमारी भूमिका में ऐसा। तेरी भूमिका कौन सी पहले ये बता, अज्ञानी की भूमिका कौन सी ये बताओ। बात जनागम में मोक्ष मार्ग की भूमिकाओं की करी गई है भैया, अज्ञानी की कौन सी भूमिका। दलदल है ना। और क्या कहे, ज्ञानी युद्ध करते हैं परंतु वह युद्ध का भाग तो होता है परंतु उसे भिन्न रखकर जानते हैं। और तू उस राग में लिपटा हुआ, राग में ही लिपटा है ना। यदि वीतराग स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो ये कहाँ लिपटा हुआ है, राग में लिपटा हुआ है। राग में लिपटा हुआ कहे ये राग आने ही वाला था, ये राग आने ही वाला था, तेरी सब बातें मिथ्या हैं। खबर लिए ये गुरुदेव श्री ने, उनकी दृष्टि में तो आत्मा है जिनकी तू युद्ध में खड़े हैं और चक्र चला दिया और तलवार निकाल ली, जिनकी आड़ लेकर तू अपने राग का पोषण करना चाहता है, वे उस राग से भिन्न अपने चैतन्य के पोषण में लगे हुए हैं। युद्ध के काल में भी बोलो, युद्ध के काल में उनकी वीतरागता की अखंड धारा खंडित हो गई है क्या? एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है तो क्या वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता खंडित हो गई है क्या? निरंतर है, अरे अखंड धारावाही है। दृष्टि में राग नहीं है, उनकी दृष्टि में तो आत्मा है। समझ में आया? ये थोड़ा देखना मत, जरा सा पढ़ूंगा मैं। जीवों का प्रवर्तन और उसका फल। कौन से जीवों का? जो केवल निश्चयावलंबी हैं, सकल क्रिया कर्म कांड के आडंबर में विरक्त बुद्धि वाले वर्तते हुए, आँखों को अधमुदा रखकर कुछ भी स्वय बुद्धि से अवलोक कर। इतना तो अपना चल गया था, उसी को दोबारा लिया। अब देखो आगे की बात। भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कारते हुए, लो ये अभिन्न साध्य साधन प्रकट हुआ नहीं है और भिन्न साध्य साधन को तिरस्कार करते हैं, शुभ भाव को छोड़ते हैं। लो इसमें छोड़ना लिखा, छोड़ने का अर्थ है स्वीकार नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। समझ में आया? कुछ कल्पित कर वे वास्तव में भिन्न साध्य साधन भाव को, अब इसका अर्थ तो अपने को सबको ख्याल में है, संक्षेप में दोबारा कह देते हैं। भिन्न साध्य साधन भाव और अभिन्न साध्य साधन भाव। तो अभिन्न साध्य साधन भाव प्रगटा है जिसको, उसको भिन्न साध्य साधन भाव साथ में रहता है। अभिन्न साध्य साधन कौन है? कि साध्य जो निर्मल अपना परिपूर्ण मोक्ष भाव वो साध्य है, और वैसी ही जैसा मोक्ष का भाव वीतराग है, वैसी ही वीतराग पर्याय को साधन, वीतराग पर्याय का साधन वह अभिन्न साध्य साधन, और मोक्ष की वीतराग पर्याय का साधन उस वीतरागता परिणति वाले को, जो रागादि शेष है उसमें अनुकूलता का उपचार करके जो व्यवहार से साधन कहने में आया वो भिन्न साध्य साधन। ठीक है ना? तो अभी अभिन्न साध्य साधन तो उत्पन्न किया नहीं, और जो भिन्न साध्य साधन भाव जिनवाणी में उपचार से ज्ञानी धर्मात्माओं के होता है, ये बताया गया, उसका तिरस्कार करता है। इससे तो बंद होता है।
अभिन्न साध साधन भाव को उपलब्ध न करते हुए ल्यो अंतर में भगवान आत्मा को पूर्ण निर्मल साधन रूप से, निर्मल साधन है ना, भगवान आत्मा निर्मल, मोक्ष की अवस्था पूर्ण निर्मल, ये भी परिपूर्ण निर्मल, इस परिपूर्ण निर्मल द्रव्य स्वभाव को पर्याय में पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति साध्य है, उसका साधन निर्मल पर्याय, सो उसे तो प्रकट करते नहीं। अंतराल में ही, अब अंतराल क्या हो गया इसका कि शुभ तथा शुद्ध के अतिरिक्त। ये अंतराल क्यों है कि शुद्ध तेरे प्रकट हुआ नहीं, शुद्ध को प्रकट करने की उत्सुकता भी नहीं, शुभ भाव का तिरस्कार करता है, तो अशुभ में ही होएगा नियम से, नियम कहेगा, नियम कह रहा है अशुभ में ही है। तो अशुभ दशा में ही प्रमाद मदिरा के मद से भरे हुए, लंबी बात है जरा, आएगा कल आएगा, फिर आगे से आगे के प्रवचन में सब चर्चा दोबारा आएगी, तब अपन इसकी चर्चा आगे